गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी बेड टी एंजॉय कर रही हूँ। लाइट नहीं जलाई है क्योंकि लाइट जलाऊंगी तो शायद पीओ की नींद टूट जाए। तो बस अभी फटाफट चाय पीती हूँ। आज बहुत 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 सारा काम है। एक बर्थडे पार्टी ऑर्डर है जो कि कल जाना है, तो उसके लिए काफ़ी सारी तैयारी करनी है। और इसी ऑर्डर की वजह से ना आज मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं लिया है। तो आज का दिन मैं इसी ऑर्डर की तैयारी के लिए फ्री रखना चाहती थी। तो फटाफट चाय पीऊंगी, हाथ मुंह धोऊंगी, उसके बाद काम पे लग जाऊंगी। नहाना तो एकदम बाद में करूंगी, सारा काम निपटाने के बाद, क्योंकि पहले नहाकर कोई फायदा नहीं होता है। 5 मिनट में किचन में फिर वैसे ही हो जाते हो। तो बस अपनी चाय एंजॉय कर लेती हूँ, उसके बाद जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। तो चलिए, चीयर्स। अच्छा, मैं हाथ मुंह धो रही थी तो मुझे ध्यान आया है काफी दिनों से ऑलमोस्ट हर व्लॉग में मेरी एक सब्सक्राइबर है जो लगातार मुझसे पूछ रही है कि आप काजल कैसे लगाते हो। तो और मैं ना भूल जाती हूँ। मैं कोई ऐसे मतलब अलग तरीके से काजल नहीं लगाती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से लगाती हूँ, लेकिन फिर भी आपने इतनी बार पूछा है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी मुंह धोने आई थी तो मुझे अचानक ध्यान आया, मैंने सोचा चलिए बता ही देती हूँ। तो और ना मैं काफ़ी दिनों से ये कैफीन का प्रोडक्ट भी यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरे बेटे ने मुझे बर्थडे गिफ्ट किया था। बहुत अच्छा लगा मुझे ये फेस वॉश भी, फेस स्क्रब भी और बॉडी वॉश भी। तो अभी मैं यही यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को वॉश करने के लिए। अमेजिंग प्रोडक्ट है और ना कॉफ़ी की स्मेल भी आती है इसमें से ना, तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। नहाऊंगी मैं बाद में, पूरा काम करने के बाद। आज बहुत काम है। तो फेस तो वॉश कर लिया है, अब आपको काजल लगा के दिखा देती हूँ। और मैं ना हमेशा मेबेलिन का 2 टाइम्स डार्कर वाला काजल यूज करती हूँ, और कोई भी ब्रांड मुझे पसंद नहीं आता। मैंने बहुत ब्रांड्स ट्राई कर लिए हैं। वैसे कोई स्पेशल तरीका नहीं है मेरा काजल लगाने का, नॉर्मल तरीके से ही लगाती हूँ। लेकिन आपने इतनी बार पूछा है और इतने प्यार से पूछा है तो बता ही देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से लगाती हूँ मैं काजल। इस तरह से मैं जो आंखों की लाइन है ना ऊपर और नीचे, उसमें काजल अप्लाई करती हूँ। तो बस हो गया मेरा काजल मेकअप। ऐसे ही लगाती हूँ मैं काजल। आई जस्ट होप जिन्होंने भी ये कमेंट करके मुझसे पूछा था कि आप काजल कैसे लगाती हैं दिखाइए, उनको समझ आ गया होगा कि मैं कैसे लगाती हूँ काजल। अच्छा, काजल मेरे लिए ना मेकअप नहीं है, मेरे लिए आदत है। मुझे बचपन से ही काजल लगाने की आदत है। मैंने अपने आप को बिना काजल के कभी देखा ही नहीं है। तो बस ऐसे ही लगाती हूँ मैं सिंपल तरीके से काजल। तो यही है मेरा आई मेकअप। आई होप आपको पसंद आया होगा। चलिए अब काम कर लेती हूँ, बहुत सारा काम है। अच्छा, कल ना एक ऑर्डर जाना था, लेकिन बारिश होने की वजह से वो आ नहीं पाई थी, तो वो आज पिकअप करा रही है रैपिडो के थ्रू। रैपिडो वाला आ गया है, तो चलिए उसे दे देते हैं सामान, उसके बाद मैं काम की तैयारी में लगूंगी। दबना नहीं चाहिए। हाँ, थैंक यू भैया। तो ये ऑर्डर तो चला गया और आज के लिए मैंने कोई भी और ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया है। रीजन ये है कि कल के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा बर्थडे पार्टी ऑर्डर है और उसके लिए मुझे काफी सारी तैयारी करनी है। बर्थडे केक बनाना है, डोनट्स बनाने हैं और मफिन्स बनानी है। इसलिए आज के लिए मैंने कोई भी और ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया है। तो चलिए फटाफट काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डोनट का जो आटा है वो गूंथकर तैयार करूंगी। चलिए, तो डोनट का आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा गर्म पानी। ये इतना गर्म होना चाहिए कि जब आप इसमें हाथ डालें तो जले नहीं। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और नॉर्मल गर्म भी नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच चीनी। अच्छे से घोल लेंगे चीनी को। और अब मैंने ले लिया है ये ड्राई एक्टिव ईस्ट, इसके 2 छोटे चम्मच मैं इस बोल में डाल दूंगी। अब एकदम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे ढककर मैं ब्लूम होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और ये देखिए 10 मिनट के बाद ये जो ईस्ट है कितना फूल गया है। तो ये रेडी है। और यहाँ स्टैंड मिक्सर में मैंने ले लिया है करीब 300 ग्राम्स मैदा। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, करीब 1/4 छोटा चम्मच। और उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 3 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। क्योंकि हम डोनट्स बना रहे हैं ना, इसलिए मैं चीनी डाल रही हूँ। तो चीनी डालने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर।
मिल्क पाउडर डालने से ना हमारे डोनट्स बहुत सॉफ्ट और बढ़िया बनेंगे। अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। अब बीच में मैं थोड़ी सी जगह बना दूंगी और इसमें मैं डाल दूंगी तैयार किया हुआ ईस्ट का मिक्सचर। पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि डो जो है वो गीला नहीं होना चाहिए। तो स्टैंड मिक्सर मैंने ऑन कर दिया है और जब तक ये पूरा मैदा कंबाइन नहीं हो जाता है तब तक हम इसे गूंदेंगे। और अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर नहीं है तो जैसे आप नॉर्मल आटा परात में गूंदते हैं ना, वैसे भी गूंद सकते हैं। और जो ईस्ट का मिक्सचर है ना वो थोड़ा थोड़ा करके डालें क्योंकि ये जो डो है ना ये ढीला नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत टाइट होना चाहिए। मीडियम डो हमने बनाकर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके ये ईस्ट का मिक्सचर डालती रहूंगी जब तक ये जो मैदा है पूरा कंबाइन नहीं हो जाता। तो देखिए मैदा पूरा कंबाइन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच बटर। बटर रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, ना तो फ्रिज वाला ठंडा और ना ही मेल्टेड। और बटर डालने के बाद हम इस डो को स्टैंड मिक्सर में करीब 6 से 7 मिनट तक गूंद लेंगे। अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तो आपने कम से कम 10 मिनट तक गूंदना है। तो ये स्टैंड मिक्सर मेरे लिए तो बड़े काम की चीज़ है। मेरा काम बहुत आसान हो जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसमें डो बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए डो तैयार है, तो मैं स्टैंड मिक्सर ऑफ कर देती हूँ। और ये जो स्टैंड मिक्सर का बोल है ना, इसी में मैं इस डो को फर्स्ट प्रूफिंग के लिए छोड़ूंगी। पहले मैं इसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। अब तैयार किए हुए डो को मैं इसमें डालकर ढककर करीब 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी फर्स्ट प्रूफिंग के लिए। और आप देखना 1 घंटे के बाद ना ये जो डो है ना फूलकर डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो डोनट का डो तो तैयार कर दिया है। अभी इसको मैंने फर्स्ट प्रूफिंग के लिए छोड़ा है 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे में ये ना फूल कर डबल साइज हो जाएगा, वॉल्यूम में एकदम डबल हो जाएगा। तब तक मैं ले लेती हूँ एक छोटा सा कॉफी ब्रेक। उसके बाद फिर हम डोनट्स को बेलेंगे और फिर उसको कट करेंगे और फिर उसे फ्राई करेंगे। तो चलिए, और उसके बाद फिर मुझे मफिन्स भी बनाने हैं, बनाना मफिन्स। तो बहुत काम है आज। और केक भी बनाना है भाई, केक मैं रात को बनाऊंगी। ये आज मैं बना रही हूँ कॉन्फेटी केक। तो कॉन्फेटी केक क्या होता है? कॉन्फेटी केक होता है एक्चुअली फ्लेवर तो उसमें वेनिला का ही होता है, लेकिन बहुत कलरफुल केक होता है। इसमें जो रेनबो स्प्रिंकलर्स होते हैं ना वो डालते हैं, तो उसकी वजह से काफी कलरफुल बनकर तैयार होता है। तो जिन्होंने ये ऑर्डर प्लेस किया है उनकी डॉटर का बर्थडे है 18th को, तो उसके लिए उन्होंने ये केक का ऑर्डर प्लेस किया है। तो केक मैं रात को बनाऊंगी। अच्छा, कॉफी मैंने पी ली है और मैं सोच रही हूँ कि जब तक ये डो प्रूफ हो रहा है ना, मैं बनाना मफिन्स बना के तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जैसे बनाना केक है ना, ऑलमोस्ट सेम रेसिपी है, बस इसमें ऑयल की जगह बटर डलता है, वही फर्क है। अच्छा, ये मैं एगलेस मफिन्स बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप दही। दही एकदम रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैं डाल दूंगी 3/4 कप पिसी हुई चीनी और 1/4 कप पिघला हुआ मक्खन बटर। अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है, आप अनसॉल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस केक में जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना उसमें आपने नमक नहीं ऐड करना है। और अगर आप अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आप इसमें नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत कम, 1/4 छोटा चम्मच। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, कोई लंप नहीं रहना चाहिए। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस, इसे भी मिक्स कर लेंगे। और भाई बनाना मफिन्स बना रहे हैं तो बनाना तो डलेगा ही। तो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 पके हुए केले, इनको छील कर काट कर इस ब्लेंडर में डाल दूंगी। और बस अब इसकी एक लम्प फ्री और स्मूथ प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब इस बनाना प्यूरी को भी हम वेट इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इस बोल के ऊपर रख देंगे एक छन्नी, इसमें डाल देंगे 1 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच डार्क कोको पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। और बस अब हम अच्छे से छानते हुए इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में ऐड कर देंगे। अच्छा, मैंने इसमें सॉल्ट नहीं डाला क्योंकि मैंने सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल किया है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने 1/4 टीस्पून सॉल्ट भी ऐड करना है। और बस अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से। फोल्ड करना है, फिर बीच में कट करना है, फोल्ड करना है, फिर बीच में कट करना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। बैटर अभी थोड़ा थिक है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच पानी, नॉर्मल पानी, और फिर दोबारा से इसे हम मिक्स कर लेंगे। बैटर ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। और अब मैंने ये मफ़िन ट्रे के ऊपर मफ़िन लाइनर्स अरेंज कर दिए हैं, इसमें मैं डाल दूंगी ये बैटर। पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, केवल 3/4 भरना है। अब ऊपर से मैं डाल दूंगी चॉप किए हुए अखरोट।
इससे हमारे मफिन्स देखने में तो सुंदर लगेंगे ही, खाते वक्त इनका क्रंच भी बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी तो होते ही हैं। और बस हल्का सा टैप करेंगे और इसे अब हम बेक कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे OTG को करीब 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लिया था। अब हम इस ट्रे को ओवन के अंदर डाल देंगे और 10 से 12 मिनट में ये मफिन्स तैयार हो जाएंगे। अच्छा, मैंने पहली बार ना टाइम लैप्स मोड यूज़ किया है। तो ये मफ़िन जब बेक हो रहा था ना, तो मैंने इसे कैमरे को टाइम लैप्स मोड पे डाल दिया था और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। तो मफ़िन्स को बेक होते हुए 12 मिनट से ऊपर ही हो चुके हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो मैं इसके सेंटर में टूथपिक डालूंगी और अगर ये क्लीन आ गया तो इसका मतलब ये तैयार है। तो एकदम तैयार है। चलिए इन्हें OTG से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया ये मफ़िन्स बनकर तैयार हुए हैं और बस अब इन्हें अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो बनाना मफिन्स तो हो गए हैं तैयार, इनको अच्छे से ठंडा होने देती हूँ। तब तक हम डोनट्स का डो चेक कर लेते हैं। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है तो प्रूफ हो चुका होगा अच्छे से। उसके बाद हम उसे बेलेंगे और डोनट्स काट के फिर उसे हम सेकंड प्रूफिंग के लिए छोड़ेंगे। तो चलिए कर लेते हैं ये काम। तो डो को फर्स्ट प्रूफिंग के लिए छोड़े हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया है। तो देखिए कितना फूल गया है, ये डबल से भी ज़्यादा हो गया है वॉल्यूम में। अभी मैं इसको हल्का सा पंच कर लूँगी ताकि इसमें जो भी एयर है वो रिलीज़ हो जाए और फिर हम इसे बेकिंग मैट के ऊपर निकाल के इसे बेलेंगे। तो देखिए मैंने बेकिंग मैट को काउंटर पे बिछा लिया है। ये सिलिकॉन मैट है। तो तैयार किया हुआ डो मैं इसके ऊपर निकाल लूँगी। ये काफ़ी सारा है डो, तो मैं इसका आधा ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। पहले हम थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे, सूखा मैदा मैट पे, ताकि ये चिपके ना। और अब मैं इसे आधे में काट लूँगी। उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा मैदा छिड़क के अब हम इसे मोटा मोटा बेल लेंगे। एक मोटी रोटी आपने बनाकर तैयार करनी है। अच्छा, डोनट्स को ना आप ये डोनट कटर से भी काट सकते हैं, लेकिन इससे काफ़ी छोटे डोनट्स बनते हैं। तो मैं देसी जुगाड़ करके ये डोनट्स कट करने वाली हूँ और वो देसी जुगाड़ है ये स्टील का ग्लास। पहले इसके रिम में मैं हल्का सा सूखा मैदा लगा लूँगी और उसके बाद फिर हम इससे डोनट्स कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हल्का सा प्रेशर देना है और बस आराम से आपके जो डोनट्स है वो कट जाएंगे। और बीच में जो छेद होता है ना, उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये छोटे बॉटल के कैप का। तो इससे हम डोनट के बीच में एक छेद बना लेंगे। तो ये देसी जुगाड़ है भाई हमारा और यकीन मानिए ये देसी जुगाड़ से तैयार किए हुए डोनट्स ना ज़्यादा अच्छे बनते हैं। जो डोनट कटर होते हैं ना, उससे तो कहीं ज़्यादा अच्छे ये देसी जुगाड़ से बनाए हुए डोनट्स होते हैं। तो पहला डोनट तो मैंने कट कर लिया है। मैंने ले लिया है ये पार्चमेंट पेपर, इसको मैंने स्क्वायर शेप में काटा है। इसके ऊपर मैं ये डोनट रख दूंगी और फिर हम इसको एक ट्रे में अरेंज कर देंगे ताकि ये जो डोनट है ये सेकेंड प्रूफिंग के वक्त ट्रे के साथ चिपके नहीं। और बस अब इसी तरीके से मैं बाकी डोनट्स भी काट के तैयार कर लूंगी। तो देखिए जो आटा हमने बेला था ना, उससे मैंने 4 डोनट्स बना लिए हैं और इस बचे हुए मैदे को हम दोबारा से इसका बॉल बनाएंगे और दोबारा से बेलेंगे और दोबारा से उसी तरीके से हम इसके डोनट्स बना के तैयार कर लेंगे। तो भाई सारे डोनट्स कटकर हो गए हैं तैयार। इनको देखिए मैंने ट्रे में अरेंज कर दिया है। अब हम इसको एक साफ किचन टॉवल से ढक देंगे और सेकंड प्रूफिंग के लिए करीब 45 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये दोबारा से फूल कर ना डबल हो जाएंगे साइज में। और ये जो डो बच गया है ना, इसको मैं जिप लॉक बैग में रखकर फ्रिज में डाल दूंगी और कल मैं इससे ना बर्गर बंस बनाकर तैयार करूंगी पीहू के लिए। आम के आम और गुठलियों के भी दाम। तो चलिए इसे फ्रिज में रख देती हूँ। और देखिए यहाँ डोनट्स को अच्छे से ढककर मैंने सेकंड प्रूफिंग के लिए छोड़ दिया है। इसको करीब 45 मिनट लगेंगे। और अब मैं ले रही हूँ लंच ब्रेक। मिलती हूँ आपसे लंच करने के बाद। लंच में मैंने कुछ नहीं बनाया ज़्यादा, केवल दाल चावल और भिंडी की सब्जी। तो खाकर मिलूंगी। अगर मैं वो भी दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आज बहुत कुछ बना रही हूँ मैं और वो मैं सब आपको दिखाना चाहती हूँ। वैसे तो ये सारी रेसिपीज ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, फिर भी जो नए जुड़े हैं उनके लिए। तो चलिए लंच ब्रेक के बाद मिलती हूँ। 1 hour later. लंच कर लिया है और किचन में आ गई हूँ डोनट्स फ्राई करने के लिए। सेकंड प्रूफिंग को भी 40 मिनट से ऊपर ही हो गए हैं। और ये देखिए बारिश, इतनी अच्छी बारिश हो रही है ना। ये देखिए सेकंड प्रूफिंग के बाद ये साइज में और डबल हो गए हैं। और यहाँ एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है। डोनट्स डालने से पहले आपने एक बात का ध्यान रखना है कि तेल ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही कम गर्म, मीडियम हॉट होना चाहिए। और तैयार किए हुए डोनट्स को मैं इसमें डाल दूंगी। और डोनट्स को तेल में डालने के बाद आपने गैस की आंच को एकदम धीमा कर देना है और स्लो आंच पर बीच बीच में पलटते हुए हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारे डोनट्स कितने बढ़िया बनकर तैयार हो रहे हैं, लग रहे हैं ना एकदम मार्केट स्टाइल। तो चलिए ये तैयार है, इसको निकाल लेते हैं और इसी तरह से मैं सेकंड बैच भी फ्राई करके तैयार कर लूँगी।
तो अगर ये डोनट्स आप बेकरी में खरीदने जाएंगे ना तो आपको बहुत महंगे मिलते हैं। आजकल तो डोनट्स का दाम, एक डोनट का दाम 120 टू 150 रुपीज़ है, और घर में आप इसे इतने आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया ये बनकर तैयार होते हैं। देखिए मेरे सारे डोनट्स बनकर तैयार हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए अभी इन पर हम चॉकलेट की कोटिंग करेंगे और इसका डेकोरेशन भी करेंगे। अच्छा, डोनट्स की कोटिंग और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है वाइट चॉकलेट कंपाउंड, इसको मैं चॉप कर लूँगी। और साथ में मैंने ले लिया है डार्क चॉकलेट कंपाउंड, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि इससे हम कोटिंग करने वाले हैं। वाइट चॉकलेट कंपाउंड से हम केवल डिज़ाइन बनाएंगे। इसको भी मैं चॉप कर लूँगी और इसको भी मैं एक माइक्रोवेव प्रूफ बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और अब हम इसे मेल्ट कर लेंगे। तो मैं माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ, आप चाहे तो इसे डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। 30-30 सेकेंड के गैप में आपने इसको बीच बीच में निकालते हुए और थोड़ा सा स्टर करते हुए मेल्ट करना है, जब तक ये पूरा मेल्ट ना हो जाए अच्छे से। तो देखिए डार्क चॉकलेट तो अच्छे से मेल्ट हो गया, इसी तरह से मैं व्हाइट चॉकलेट भी मेल्ट कर लूंगी। और अब हम डोनट के एक साइड को चॉकलेट में डिप करके उसको अच्छे से कोट कर लेंगे। अच्छा, ये जो चॉकलेट की कोटिंग है ना, ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाती है, तो पहले मैं केवल 4 डोनट्स को इसमें डिप करके कोट कर रही हूँ। बाकी 4 को मैं बाद में करूंगी, पहले इन 4 के ऊपर मैं डिजाइन बना लूंगी। क्योंकि अगर एक बार ये चॉकलेट की कोटिंग हार्ड हो जाए ना तो आप इसके ऊपर स्प्रिंकलर्स छिड़केंगे ना तो चिपकेंगे नहीं। तो मैं यहाँ पे कई तरह के स्प्रिंकलर्स यूज़ कर रही हूँ, कलरफुल भी और चॉकलेट वाले भी। ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है कि आप किस तरह का डिज़ाइन अपने डोनट्स के ऊपर बनाना चाहते हैं। आप इन स्प्रिंकलर्स को यूज़ करके या फिर चॉको चिप्स को यूज़ करके या फिर वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके उससे भी डिज़ाइन बना के तैयार कर सकते हैं। अच्छा, 4 डोनट्स को तो मैंने अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। बारी आती है बाकी बचे हुए 4 डोनट्स की। इनको भी मैं पहले मेल्टेड चॉकलेट में डिप करूंगी, उसके बाद इनके ऊपर डिज़ाइनिंग करूंगी। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ चोको चिप्स का, और उसके बाद ये जो 2 बचे हुए डोनट्स हैं इसके ऊपर मैं मेल्टेड वाइट चॉकलेट से डिज़ाइन बनाऊंगी। तो जो वाइट चॉकलेट था जिसको मैंने मेल्ट कर लिया था, उससे इस तरह से देखिए कोन में भरकर मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बना लूँगी। ये मुझे सबसे सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये देखिए गाइस, लग रहे हैं ना सुंदर। तो फाइनली मेरे बनाना मफिन्स भी तैयार है, मेरे डोनट्स भी तैयार है। डोनट्स को मैं थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। जैसे ही ये डोनट्स ठंडे होंगे, उसके ऊपर का जो चॉकलेट कोटिंग है वो ठंडा होगा तो वो सेट हो जाएंगे अच्छे से। अच्छा, मैंने 2 डोनट्स एक्स्ट्रा बनाए हैं पीहू के लिए। पीहू को भी डोनट्स बहुत पसंद है और मैंने सोचा कि चलिए ऑर्डर आया ही है तो अपनी बेटी के लिए भी बनाऊं। तो 2 डोनट्स मैंने उसके लिए बनाए हैं, अभी उसको टेस्ट करवाऊंगी। तो अभी का तो काम मेरा हो गया है, अभी मैं ले रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक, और रात को फिर मैं कन्फेक्टी केक बनाना शुरू करूंगी। उसकी रेसिपी मैं आज नहीं दिखाऊंगी, कल के वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि डेकोरेशन भी करना है ना मुझे कल उसका। तो एक साथ ही मैं दोनों दिखाऊंगी, क्योंकि अलग अलग आज उसको बेक करता हुआ दिखाऊंगी, कल डेकोरेशन दिखाऊंगी ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दोनों को मैं एक साथ ही दिखाऊंगी। हाँ, शॉर्ट में आज के वीडियो में शॉर्ट में डाल दूंगी। तो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैं पीहू का ना डोनट टेस्ट करवाती हूँ, चलिए। एंड गाइज, मीट पीहू। सुबह से मैं भी बेचारी से ढंग से नहीं मिल पाई हूँ क्योंकि मैं इतनी बिजी चल रही हूँ सुबह से। और मम्मा पीहू के लिए कुछ लेकर आई है, बताओ कैसा है खा के। बहुत टाइम बाद मैंने इसके लिए डोनट बनाया है। अच्छा है पक्का? कैमरे के लिए तो नहीं बोल रहे हो? पक्का अच्छा है ना? चलो एंजॉय। सो गाइज, ये रहा मेरे डोनट्स का फाइनल लुक। लग रहा है ना टेम्पटिंग और एकदम मार्केट स्टाइल। ये देखिए कितने बढ़िया ये बनकर तैयार हुए हैं, अच्छे से सेट भी हो गए हैं। और ये रहे बनाना मफिन्स, ये भी देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो कैसे लगे आपको मेरे बनाए हुए डोनट्स और ये बनाना मफिन्स, बताना मत भूलिएगा। और गाइस, फाइनली केक भी बेक होकर तैयार हो गया है और बहुत ही बढ़िया बना है। पूरा वीडियो आपको कल के ब्लॉग में मिलेगा एक साथ, केक का भी और डेकोरेशन का भी। आज मैं इसको शॉर्ट में दिखा दूंगी। शॉर्ट इन द सेंस कि मैंने इसको भी ना टाइम लैप्स मोड पे इसका रिकॉर्डिंग किया था, जो बेकिंग हो रहा था ना उसका, तो वो मैं डाल देती हूँ, उसको आप एंजॉय कीजिए। बाकी आपको पूरा वीडियो, पूरी रेसिपी कल के ब्लॉग में मिलेगा। तो चलिए एंजॉय कीजिए।
फाइनली अब जाके आराम मिला। आज तो पूरा दिन किचन में निकल गया, लेकिन मोस्टली सारा काम हो गया। एक्चुअली केक मुझे कल बेक करना था, लेकिन नहीं किया, तो इसलिए आज ज़्यादा काम हो गया। इसीलिए डोनट्स भी बनाए, मफिन्स भी बनाए, फिर केक भी बेक किया। अभी केक का डेकोरेशन बाकी है, वो मैं कल करूँगी। तो इसलिए जो केक बेक किया है ना, ये वाला वीडियो मैं डेकोरेशन वाले के साथ डालूंगी, ताकि फिर कन्फ्यूजन ना हो, अलग अलग हो जाएंगे नहीं तो केक के वीडियो। तो इसलिए जो केक बेक किया है उसका वीडियो भी मैं कल वाले वीडियो में डालूंगी। आज मैं केवल मफिन्स और इसका डोनट्स का वीडियो डालूंगी। अच्छा, मैंने आज बाकी रिकॉर्डिंग बहुत कम की, मतलब डिनर शिनर लंच वंच वो मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्डिंग किया, क्योंकि यही काम इतना ज़्यादा था ना, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो इसलिए आज मैंने केवल इसी पर कॉन्सेंट्रेट किया, रेसिपीज़ पर ही कॉन्सेंट्रेट किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगा, इंजॉय कीजिएगा मफिन की रेसिपी और डोनट्स की रेसिपी। तो बस थक के चूर हो चुकी हूँ, तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मफिन्स और डोनट्स की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार आया है सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।